Friends, today we are going to discuss chapter 21, that is neural control and coordination. Student, you all know that your body is made of various kinds of organs and organ system, and these organs and organ system work in a coordination in our body, and because they work in a coordination, it will be easy for them to maintain the homeostasis. Now, what is the meaning of homeostasis? Homeostasis means to maintain the internal equilibrium in your body. So coordination is the process through which two or more organ interact each other, helps each other इन परफॉर्मिंग ऑफ एनी फंक्शंस ऑफ योर बॉडी. तो देर आर सो मैनी ऑर्गन्स, आपको पता है बहुत सारे ऑर्गन्स हैं. सपोज वी टेक एग्जांपल ऑफ अ फिजिकल एक्सरसाइज. सपोज यू स्टार्ट डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एंड फॉर दैट यू नीड एनर्जी. तो जब आपकी बॉडी में एनर्जी का डिमांड बढ़ जाता है तो उसको कंप्लीट करने के लिए आपकी मस्कुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी इंक्रीज़ होती हैं ना, जिस समय आप एक्सरसाइज करते हो, एंड दे रिक्वायर एनर्जी, एंड फॉर एनर्जी यू नीड दैट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. एंड ये ऑक्सीजन की सप्लाई को इंक्रीज़ करने के लिए जो हमारी बॉडी है वहाँ पे रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज़ होगा, हार्ट बीट इंक्रीज़ होगा, एंड हार्ट बीट इंक्रीज़ होगा तो ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा, एंड वेन एवर यू स्टॉप द एक्सरसाइज ऑटोमेटिकली हार्ट बीट एंड the function of nerves, lungs, heart, kidney, gradually they return to their normal conditions. So that means the function of muscle, lung, blood, heart, kidney, these all are coordinated, क्योंकि आप एक काम कर रहे थे एक्सरसाइज, एंड फॉर दैट जो कुछ भी रिक्वायरमेंट था विच विल बी फुलफिल्ड बाय द ऑल ऑर्गन्स, है ना, वो सारे लोग मिलकर उसको कंप्लीट करेंगे, कोई एक ऑर्गन का वो काम नहीं होता है. And in our body, the neural system, that means the nervous system, and the endocrine system, they both coordinate and integrate all the activities. क्योंकि जब हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करते तो बॉडी में कंट्रोल होना जितना ज़रूरी है, कोऑर्डिनेशन होना भी जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इन योर बॉडी. इफ़ दे आर नॉट कोऑर्डिनेटेड देन देयर विल बी कुछ भी, मतलब आप कह लो कोई भी फंक्शन जो है, कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है ये कंप्लीट नहीं हो पाएगी. तो दे शुड बी वर्क इन अ सिंक्रोनाइज वे, मतलब साथ साथ उनको काम करना होता है, एक दूसरे को सपोर्ट भी करना होता है. अब सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम एंड न्यूरल सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम यू ऑल नो दे आर मेड अप ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड. जो जिन ग्लैंड से हार्मोन निकलता है उनको हम क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं. That means the endocrine glands, or you can say endocrine system, provides chemical integration through hormones. तो hormones के थ्रू वो जो है हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेट करने की या कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं. एंड नर्वस सिस्टम वी ऑल नो दैट इट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ नर्व्स, ऑफ कोर्स ब्रेन, ये सारी चीज़ें उनके अंदर आती हैं. एंड जो नर्वस ट्रांसमिशन है, नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिट होना, उनको इम्पल्स का कंडक्ट होना, तो वो या रिफ्लेक्स एक्शन है जैसे, तो वो सारी चीज़ें मिल करके कंट्रोल करती हैं एंड कोऑर्डिनेट करती हैं हमारे बॉडी फंक्शंस को. तो हमारी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इट डिपेंड्स अपॉन द endocrine system as well as the nervous system, so that collectively we can call them neuroendocrine system of the body, who just control and you can say coordinate our various body functions. तो ये तो एक चीज़ हो गई. नेक्स्ट है कि what are the basic functions of the nervous system, or you can say what is the nervous system. So here I draw a flow chart so that we can understand it properly. That human nervous system, or you can say neural system, both are correct. तो human neural system in all animals is made up of various kinds of highly specialized cells that are called neurons. We are very much aware about the diagram of a neuron. अभी हम आगे उसको ड्रॉ भी करेंगे like that. ये कुछ ऐसा डायग्राम होता है, तो आप बहुत अच्छे से इसके बारे में अवेयर हैं कि दिस इज़ द न्यूरॉन. तो these are the neurons. And what is the function of this neuron? We all know that the function is to detect, to receive and to transmit the different kind of stimuli. सारे काम तो हमारे नर्व्स ही करते हैं. And in all our body nerves, the network of these neurons are there, है ना, पूरे बॉडी में न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क फैला हुआ है. And if we begin from the very lower organism, for example if we start from the hydra, क्योंकि अमीबा में तो कुछ है नहीं है, तो हाइड्रा में से अगर हम स्टार्ट करें तो दे हैव सिंपल काइंड ऑफ, सपोज इस तरह से नर्व्स का इस तरीके से कुछ एक नेटवर्क काइंड ऑफ थिंग्स जो है वो पाया जाता है. एंड देन आएंगे तो उसमें कुछ गैंग्लियंस होते हैं. गैंग्लियंस मीन्स वेयर
इट इज़ यू कैन से द मीटिंग पॉइंट ऑफ सो मैनी नर्व्स। तो इस तरह से ये पूरे बॉडी भर में फैला हुआ होता है। इसी तरह से इफ़ यू कम टू द इंसेक्ट दैट मीट इन ऑर्थोपोडा, जैसे ग्रेजुअली आप आगे जाते जाओगे तो इंसेक्ट्स हैव वेरी सिंप्लीफाइड काइंड ऑफ ब्रेन ऑल्सो। उनके पास एक ब्रेन और इस तरह के गैंग्लियॉन्स जिनको कि हम बोलते हैं, एंड फिर देन उनसे निकली हुई ये नर्व्स, ये सारा कुछ होता है। तो ग्रेजुअली जैसे जैसे आप आते जाएंगे तो आपको कॉम्प्लेक्सिटी मिलती जाएगी नर्वस सिस्टम में, एंड द वर्टिब्रेट्स हैव द मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। तो दिस इज समथिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस कि व्हाट इज न्यूरल सिस्टम। नाउ वी कम टू द डायरेक्टली ऑन टू द human nervous system. So human nervous system is divided into two parts, as you can see in the flow diagram. One is the central nervous system, that is CNS, and another is the peripheral nervous system, that is PNS. And what is central nervous system is made up of? Central nervous system is made up of two parts. One is brain and another is the spinal cord. Central nervous system is made up of these two important components. And the peripheral nervous system, it is made up of various kinds of nerves. तो वो कौन सी नर्व्स हैं? सोमैटिक नर्व्स जिनको हम कहते हैं, और सोमैटिक नर्व के साथ साथ ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम यानी कि नर्व्स ये भी हैं। तो ये दो तरह की नर्व्स जो हैं वो पाई जाती हैं। Now come to the central nervous system. As I told you that central nervous system is made up of brain and the spinal cord. अब आपको पता है ब्रेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पाइनल कॉर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज योर ब्रेन इज़ अ यू कैन से इट इज़ अ यूनिट, लाइक इट प्रोसेसेस ऑल द इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल इट। कुछ भी बात होती है तो ब्रेन सबसे पहले उसको प्रोसेसिंग करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन को समझता है कि व्हाट इज़ इट। तो द फंक्शन ऑफ ब्रेन इज़ टू प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल ओवर इट। वेयरएज जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जो कि ये मैंने आपको बताया, जो कि किससे बना हुआ है? वेरियस काइंड्स ऑफ नर्व्स से बना हुआ है। तो इनका काम क्या होता है? जो इतनी सारी नर्व्स बनी हुई हैं, तो दीज ऑल नर्व्स ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हेल्प करने के लिए ये सारी जो है वो नर्व्स हैं वो पाई जाती हैं। एंड जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये जो है, इसकी ये जो दो नर्व्स हैं, बेसिकली दे आर ऑफ टू टाइप। हियर आई हैव गिवन एफरेंट एंड इफरेंट। कोई भी नर्व्स अगर हमारी बॉडी में है, दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप की होती हैं। वन इज़ द एफरेंट एंड अनदर इज़ द इफरेंट। एफरेंट नर्व्स जो हैं दे ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम टिश्यू और वेरियस ऑर्गन्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उनका काम होता है कि कोई भी इम्पल्स या मैसेज है उसको टिश्यूज़ या ऑर्गन से लेकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाके दे आना। दैट मीन्स दे जस्ट receives all the stimuluses and give it to the central nervous system. And efferent nerve fibers, what they do? Efferent fibers transmits regulatory impulses from the central nervous system to the concerned peripheral tissue and organ. तो अब सपोज़ कोई मैसेज है, सपोज़ कोई स्मेल का मैसेज, कोई चीज़ आपने स्मेल किया कुछ है, तो वो मैसेज जो है वो आपके ब्रेन तक आपके आना, उस मैसेज को लाना जो है वो आपके एफरेंट नर्व्स का काम है। थ्रू द सेंस ऑर्गन वो आपके ब्रेन तक पहुंचा, आपने देखा कि भाई कोई अच्छी चीज़ है, सपोज़ कोई फ्लावर है, उसकी अच्छी स्मेल है, तो ब्रेन से वो मैसेज आएगा आपके हैंड के मसल्स तक कि भाई इसको उठाना है, सो दैट यू कैन स्ट्रेच योर हैंड। तो ये इस तरह का काम हो गया कि एक तो हो गया कि मैसेज को ब्रेन तक ले जाना फ्रॉम योर सेंस ऑर्गन, क्योंकि ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा ना। अगर ब्रेन को लगा कि येस इट इज़ यूज़फुल थिंग, तो फिर वो आपके मसल्स को, सपोज़ हैंड के मसल्स हैं, उनसे कुछ आपको पिक करना है, तो वो ब्रेन जो है वो आपके मसल्स को इन्फॉर्मेशन भी भेजेगा कि येस स्ट्रेच योर हैंड एंड पिक अप द थिंग। तो ये काम जो करने का काम किसने किया? इफरेंट का। दैट मीन्स इफरेंट जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सपोज दिस इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यहाँ से जो है वो मैसेज को ले आने का काम करती है, आइदर टिश्यू और ऑर्गन कोई भी है वहाँ तक। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो यू कैन डिवाइड द peripheral nervous system again into the two parts. What are these two important parts? These two important parts are the various kinds of, जैसे हम nerves के बारे में पढ़ते हैं, in the same way somatic, it is here, we can see it here, this is the somatic nervous system and this is the autonomic nervous system. The somatic nervous system gives impulses, or you can say relays impulses from the central nervous system to the skeletal muscles. सोमेटिक नर्वस सिस्टम का क्या काम है? इम्पल्सेस को ब्रेन से हमारी स्केलेटल मसल्स को देना, वो उसका काम होता है, इम्पल्सेस को पहुंचाना।
जबकि ऑटोनॉमस जो नर्वस सिस्टम है वो ट्रांसमिट करता है इम्पल्सेस को नर्वस सिस्टम से इनवॉलंटरी ऑर्गन्स को, और यू कैन से स्मूथ मसल्स को आपकी बॉडी के, ये उनका काम है। सो द ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम इज, again you can divide it into two parts. One is sympathetic nervous system and another is parasympathetic nervous system में भी आप उनको डिवाइड कर सकते हैं। अब सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो भी डिफरेंट तरीके से, यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट जो है वो वर्क करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। दैट मीन्स आप कितने पार्ट्स में ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं। Now come to the structure of the neuron, or you can say structure of the unit which is responsible for the transmission of the various kinds of nerve impulses in our body. तो हम सब ने, we are very much aware about this diagram, हम सब ने ये diagram from 10th class हम देखते आ रहे हैं diagram। तो this is the diagram, you can easily recognize it, this is the, this area it is known as साइटॉन। ये आपको एरिया जो है वो साइटॉन का है ना, ये साइटॉन है। दीज आर द डेंड्रॉन्स, इट इज़ एक्सॉन, ये जो लंबा सा जा रहा है दिस इज़ एक्सॉन, एंड अगेन दीज आर द एंड नॉब्स, ये जो इस तरीके से यहाँ डिवाइड हो जाते हैं तो ये एंड नॉब्स कहलाते हैं। एंड दिस इज़ द न्यूक्लियस, ये बीच में न्यूक्लियस है, यहाँ पर कुछ सब्सटेंसेस पड़े हुए होते हैं, छोटे छोटे ग्रेनुलर सब्सटेंसेस, साइटोप्लाज्म कहलाता है ये। एंड साइटोप्लाज्म के अलावा कुछ और भी यहाँ पर पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं दैट आर कॉल्ड निसल्स ग्रेन्यूल। दिस इज इंपॉर्टेंट, NISSL' निसल्स ग्रेन्यूल। दानेदार स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक दिस, इस तरीके से, तो दे यू कॉल देम निसल्स ग्रेन्यूल। तो दिस इज द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एंड द मेजर पार्ट इज, अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट, दैट इज साइटॉन, और यू कैन से सेल बॉडी, ये वाला पूरा इस एरिया सेल बॉडी कहलाता है। देन दीज आर द डेंड्राइट्स, दिस इज द एक्सॉन, ये जो पूरा गया हुआ है, एंड दिस दिस सेल बॉडी, और यू कैन से साइटॉन, इट इज filled with cytoplasm and various kinds of cell organelles are also present, like Golgi bodies टाइप के सेल organelles आपने पढ़े हैं तो वो भी होते हैं। certain granules that are called Nissel's granules वो भी present होते हैं, and short fibers जो ये ऐसे निकले हुए हैं यहाँ भी Nissel's granules होते हैं। that means dendrites के cytoplasm में भी Nissel's granules जो हैं वो पाए जाते हैं। and what is the function of these dendrites, अभी जो dendrites यहाँ पर निकले हुए धागे जैसे, थ्रेड जैसे, what is the function of it, इसका फंक्शन होता है कि इन्वायरमेंट से जो भी स्टिमुलाई आया उस स्टिमुलस को रिसीव करना, उसको ले करके साइटॉन को देना, साइटॉन एक्सॉन को देगी, और एक्सॉन के बाद में ये यहाँ पर नीचे एंड नॉब्स तक आते हैं, ये इनका फंक्शन होता है। एंड इन्फॉर्मेशन फ्लो लाइक दैट ओनली, इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से हमारी फ्लो होती है। दैट मीन्स फ्रॉम द डेंड्रॉन टू द एंड नॉब्स, यहाँ पर आपको एंड नॉब्स हैं तो वहाँ तक आती है। एंड यू कैन सी दैट एक्सॉन इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट, ये सबसे लंबा पार्ट है एक्सॉन का, एंड डिस्टल एंड ऑफ इच इज़ ब्रांच्ड। यहाँ पर ये आप देखोगे ये साइटॉन बन गया, और उसके बाद में यहाँ पर ये इस तरीके से ब्रांचिंग हो गई, और यहाँ पर बल्ब जैसे स्ट्रक्चर्स हैं छोटे छोटे नीचे, और वो जो बल्ब जैसे स्ट्रक्चर हैं यहाँ ऐसे एक अगर मैं बना दूँ इस तरीके से नीचे knob like structures हैं, they are called end knobs। and what is the function of the end knobs, end knobs का function होता है they secrete a chemical substance and these chemical substances are known as neurotransmitters। neuro means neuron से neurotransmitters, TRANSMITTERS, very important thing, that is called neurotransmitter। suppose I have removed the ink, तो you can see here कि ये जो है एंड नॉब्स है, नीचे आपको एंड नॉब्स दिख रहे हैं। अगर मैं ये कलर हटा दूँगा तो यहाँ पर ये नीचे यहाँ पर ये ऐसे बने हुए दिख रहे हैं आपको एंड नॉब्स, दीज आर द एंड नॉब्स। तो ये सिक्रीट करते हैं केमिकल्स दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर। अब एंड नॉब्स जो है विच आर पोजेस ऑफ साइनेप्टिक वेसाइकल्स एंड हैविंग दिस टाइप ऑफ केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर, एंड न्यूरोट्रांसमीटर आर हेल्पफुल इन द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स। तो ये नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, और हमेशा जो भी नर्व इम्पल्स है वो ट्रेवल होती है फ्रॉम द डेंड्रॉन टू द एंड नॉब्स, इस तरफ ये होती है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स, मतलब ये वाला जो एक्सॉन है और ये जो डेंड्राइट्स हैं इनके बेसिस पर यू कैन डिवाइडेड इनटू 3 फॉर्म्स। ये इनको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, किनको, न्यूरॉन्स को। एंड व्हाट आर दीज 3 पार्ट्स, यहाँ पर हम अगर देखेंगे स्ट्रक्चर तो it is here, these 3
काइंड्स ऑफ न्यूरॉन्स आर मल्टीपोलर, यूनिपोलर एंड द बाईपोलर। ये इस तरह से इनके हम नेम्स देते हैं एंड देयर नेम्स आर डिपेंड्स अपॉन द थिंग्स दैट कि हाउ मैनी इन नंबर जो डेंड्रॉन्स हैं और जो एक्सॉन्स हैं उनका कितना नंबर है। फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन्स आर बेसिकली फाउंड इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड दे हैव सेल बॉडी विद ओनली वन एक्सॉन। सपोज ये ऐसे बने होंगे तो ये सिर्फ इनके अंदर एक एक्सॉन होगा, ये साइटॉन हो गया और एक ये एक्सॉन हो गया, बस ये ऐसे ही होगा। दिस इज कॉल्ड यूनिपोलर। व्हेन कम टू द बाईपोलर, बाईपोलर मीन्स वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट। सपोज दिस इज, तो ये एक्सॉन हो गया एक और ये एक डेंड्राइट हो गया, बस ये ऐसा आपको दिखने में लगेगा। एंड मल्टीपोलर दैट मीन्स ओनली वन एक्सॉन, दिस इज एक्सॉन, ये एक्सॉन जा रहा है, एंड टू और मोर, यहाँ पर इस तरह से दो या दो से ज़्यादा भी कई बार डेंड्राइट्स हो सकते हैं। एंड मल्टीपोलर इज फाउंड इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो हमारे ब्रेन का सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वहाँ पर पाया जाता है। वेयर इज बाईपोलर्स आर फाउंड इन टू द रेटिना। तो इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एक्सॉन्स एंड द डेंड्रॉन्स, कितने एक्सॉन और कितने डेंड्रॉन्स हैं, तो अलग अलग प्लेसेस पर ये इस तरह से पाए जाते हैं। तो दैट्स वाई वी जस्ट डिवाइडेड इट इनटू दीज थ्री फॉर्म. Then again you have heard about the two kinds of nerve fibers. One is known as myelinated nerve fiber, another is known as non-myelinated nerve fiber. And if you draw the diagram, you have just notice that sometimes आप इस तरह से diagram बनाते हैं and then you just make this kind of thing. ये ऐसे बनाते हो, ठीक है। तो ये जो चीज़ आप ड्रॉ करते हैं, ये तो एंड नॉब्स हो गए, पर ये चीज़ जो आपने यहाँ पर बनाई हुई है एक्सॉन के साथ साथ, तो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ नोन एज द माइलिन शीथ, इट इज़ द कवरिंग। ये माइलिन शीथ है, ये आपका एक्सॉन जा रहा है बीच में, दिस इज़ द एक्सॉन एंड दिस इज़ द, जो ग्रीन कलर के मैंने बनाए हैं, दीज आर कॉल्ड एज और यू कैन से नोन एज द माइलिन शीथ। तो ऐसे फाइबर्स वेयर माइलिन शीथ इज प्रेजेंट known as myelinated nerve fiber, and myelin sheaths are made up of special kinds of cells that are known as Schwann cells. तो myelinated nerve fibers are फॉर्म ऑफ Schwann cells, और ये शीथ जैसी कवरिंग्स होती हैं, ये बनी होती है और बीच बीच में यहाँ पर गैप होता है। देखिए यहाँ पर गैप है ना, ग्रीन कलर नहीं है। तो दिस इज़ कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनवियर। रेनवियर द नेम ऑफ बायोलॉजिस्ट, तो उनके नाम पर हमने इसका नाम क्या रखा, नोड्स ऑफ रेनवियर। ये नोड्स ऑफ रेनवियर, NOR में लिख रही हूँ, तो नोड्स ऑफ रेनवियर हैं, ये भी है नोड्स ऑफ रेनवियर, NOR। These are the nodes of Ranvier. And ये तो हो गया myelinated sheath. Myelinated sheath means the nerve fibers which have the myelin sheath, or you can say covering, and this covering is absent at the places, and these places are known as nodes of Ranvier. Where is in some neurons, वहाँ पर क्या होता है कि ये ऐसे हमने न्यूरॉन बनाया, डेंड्रॉन वेंड्रॉन सब हैं, और ये सिंपल सा जो है वो इस तरह से फाइबर होती है और इसके साथ साथ में रन करता हुआ इस तरह से बस ऐसे ऐसे करके, बस कुछ नहीं होता, केवल एक न्यूरोप्लाज्म जैसे होता है नर्व, तो न्यूरोलेमा, पतली सी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन सिंपल सी होती है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूरोलेमा। एंड कोई भी यहाँ पर शीथ वगैरह कवरिंग नहीं चढ़ी होती, तो हम इनको कहते हैं नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। तो जो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ Schwann cells। Schwann cells तो होते हैं, बट दे डू नॉट फॉर्म, और यू कैन से बट दे डज नॉट फॉर्म अ माइलिन शीथ, है ना, कोई माइलिन शीथ वो नहीं बनाते, कोई कवरिंग नहीं बनाते, सिंपल वो एक लेयर है मेम्ब्रेनस जो कि न्यूरोलेमा कहलाती है, अदरवाइज कवरिंग कोई नहीं बनी होती। एंड इट इज़ कॉमनली फाउंड इन द autonomous nervous system or in the somatic nervous system. तो these two kinds of structure you have studied, and ये जो ड्रॉ किया हुआ है बुक में, ये वाला जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, दिस इज़ द myelinated kind of nerve fiber। ये माइलिन शीथ है क्योंकि बीच बीच में देखो यहाँ पर गैप है, ये गैप है, ये छोटे छोटे से गैप्स हैं यहाँ पर जहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शंस हैं, दैट मीन्स हेयर इज़ नो माइलिन शीथ, यहाँ माइलिन शीथ नहीं है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द elementary idea of the nervous system, and in next lecture we will study about the generation and the conduction of the nerve impulse.